क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसी हवेली के बारे में जहां आधी रात को अपने आप दरवाजे बंद हो जाते हैं, जहां खाली गलियारों में घुंघरुओं की आवाज गूंजती है और जहां एक अधूरा नृत्य 100 साल से अब तक पूरा होने का इंतजार कर रहा है? दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं पुरानी हवेली का सच। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में रेलवे लाइन के पास एक हवेली खड़ी थी। वक्त के साथ उसकी दीवारें टूटी हुई थी, खिड़कियां चटकी हुई और छत पर बेलों ने कब्जा कर लिया था। गांव वाले उस हवेली से दूर रहते थे क्योंकि कहते हैं कि वहां रात को घुंघरुओं की आवाज गूंजती है। दिन के उजाले में हवेली बस खंडहर लगती, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता सन्नाटा गांव पर छा जाता। कोई बच्चा उसके पास खेलने तक नहीं जाता। लोग कहते वहां रात को कोई औरत नाचती है। अब कहानी की शुरुआत होती है अमन से। अमन शहर से पढ़ा लिखा लड़का था। वो अपने गांव छुट्टियों में आया हुआ था। जब उसने गांव वालों से हवेली का किस्सा सुना तो वो हंस पड़ा। उसने कहा, ये सब अंधविश्वास है। आज के जमाने में कौन भूत प्रेत होते हैं, मैं खुद जाकर देखूंगा। गांव वाले मुस्कुराए। एक बुजुर्ग ने सिर हिलाकर कहा, बेटा, हम तो बचपन से देख रहे हैं। जो वहां गया कभी पहले जैसा नहीं लौटा। लेकिन अमन नहीं माना। उसने ठान लिया कि आज रात वो हवेली जरूर जाएगा। रात हुई। 12 बजे का वक्त था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा अजीब सी सरसराहट कर रही थी। कुत्तों की दूर से आती आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। अमन अपने हाथ में मोबाइल की टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आवाज सुनसान गली में गूंज रही थी। जैसे जैसे वो हवेली के पास जाता, सन्नाटा और गहरा होता गया। हवेली का बड़ा सा लोहे का दरवाजा आधा खुला था। उसने धक्का दिया तो दरवाजा कर्कश आवाज के साथ हिलने लगा। अमन अंदर दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा छाया हुआ था। टूटी खिड़कियों से आती चांदनी दीवारों पर डरावने साए बना रही थी। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। पुराना टूटा फर्नीचर इधर उधर बिखरा था। अमन ने अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई और तभी धमाक, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन घबरा गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह संभल ही रहा था कि अचानक उसके कानों में आई घुंघरुओं की हल्की सी झंकार। छन छन छन। अमन ने टॉर्च उस आवाज की तरफ घुमाई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हवेली के कोने में एक औरत खड़ी थी। सफेद लहंगा, बिखरे हुए बाल और पैरों में बंधे घुंघरू। उसके चारों ओर हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। वो धीरे धीरे अमन की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ घुंघरू की आवाज और तेज होती गई। छन छन छन। अमन कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नृत्य अधूरा रह गया था और जब तक ये पूरा नहीं होता मुझे हर रात इसी हवेली में नाचना पड़ता है। अमन की सांसें अटक गई। वो डर के मारे पसीने से तरबतर हो चुका था। लेकिन उसके दिल में आया, अगर ये आत्मा सच में अधूरा नृत्य पूरा करना चाहती है तो क्यों न इसे शांति दिलाई जाए। उसने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और उस पर संगीत चलाया। धीरे धीरे हवेली में धुन गूंजने लगी और तभी वो औरत हवेली के बीचों बीच खड़ी होकर नाचने लगी। उसका लहंगा लहराने लगा। घुंघरू की आवाज गूंज उठी। उसकी हर थाप पर हवेली का झूमर जोर से हिलने लगा। हवा का झोंका अंदर घुस आया, जैसे पूरी हवेली उसकी ताल पर थिरक रही हो। अमन टकटकी लगाए देखता रह गया। नृत्य पूरा होते ही औरत ने हाथ फैलाकर आकाश की ओर देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और अचानक उसका शरीर नीली धुंध में बदल कर उड़ गया। घुंघरुओं की आवाज थम गई। झूमर शांत हो गया।
हवेली में गहरा सन्नाटा छा गया। अमन खड़ा रहा, हैरान और डर से कांपता हुआ। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा कि हवेली से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सालों बाद ऐसा हुआ था। सबने कहा, आत्मा को शांति मिल गई। लोगों ने अमन को धन्यवाद दिया, लेकिन अमन अभी भी उस रात को भूल नहीं पा रहा था। कुछ दिन बाद जब अमन गांव छोड़कर शहर लौट रहा था, वो बस अड्डे पर खड़ा था। बैग उसके कंधे पर टंगा था। वो सोच रहा था, क्या सच में ये सब हुआ था या बस एक सपना था? तभी अचानक एक औरत उसके पास आई, सफेद लहंगे में, वही घुंघरू पैरों में, और उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मेरा नृत्य पूरा कराने के लिए। अमन चौंका। उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर अपना बैग खोला और अंदर देखा। वहां पड़ी थी एक जोड़ी घुंघरू जो अपने आप बज रहे थे, छन छन छन। तो दोस्तों, क्या ये कहानी सिर्फ अंधविश्वास थी या सच में उस हवेली में कोई आत्मा रहती थी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।